संस्कृत में व्याकरण का बड़ा महत्व है। नीतिकार कहते हैं लघु मात्रा कम होने पर वैयाकरण पुत्र 100 के बराबर अपने आप को प्रशंसित मानते हैं। उसी प्रकार से कोई भी वर्णादि का मात्रा का कम होकर के अच्छा अर्थ बनता है, शब्दों में सुंदरता आती है, तो व्याकरण के नियम में बड़ी प्रसन्नता होती है। डॉक्टर अमित जी ने एक छोटे से संकेत में बहुत बड़ी रिसर्च करके दुनिया के सामने बताया कि व्याकरण का कितना महत्व है। आज सारा विश्व चंद्रमा पर जाने की बात सोच रहा है, चंद्रमा पर पहुंच रहा है, चंद्रमा पर यंत्र भेज रहा है। यदि वो मनुष्य उतनी ऊर्जा को अपने आगम ग्रंथों को पढ़ने में लगाए तो व्यक्ति बाहर जाने की बजाय अंदर आ जाए और उसकी आत्महित का साधन बन जाए। क्योंकि जितना व्यक्ति बाहर जाता है वहां पर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है कि मैं वहां पहले पहुंच गया, मैं पहले पहुंच गया, मेरा यहाँ अधिकार है। लेकिन ये जो धर्म है वह व्यक्ति को बाहर से अंदर की तरफ लाने की और बाहर के विकल्पों को हटाने की एक प्रक्रिया है। तो उसी संदर्भ में जो बड़े बड़े महान आचार्यों ने अपना उपदेश जनहित के लिए दिया है वह है आगम ग्रंथों में है, और उसका संरक्षण संवर्धन करना हम सबका कर्तव्य है। यदि ग्रंथ का एक भी अक्षर खो जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए आगम ग्रंथों की संरक्षणता बहुत जरूरी है, और उसी उद्देश्य से और उसका प्रचार प्रसार संरक्षण के बाद दूसरों को पता भी होना चाहिए। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें धर्मशोध संस्थान से बहुत सारे साहित्य की उपलब्धि हुई, जैसे हमारा ये कार्य बहुत जल्दी हो सका, संपादित हो सका। तो आप लोग भी कभी भी किसी साहित्य की जरूरत पड़े, खोज की जरूरत पड़े, नहीं भी पड़े, तब भी आप आकर के 10 मिनट 15 मिनट आकर के किसी न किसी चीज का अध्ययन करिए। आप अपने पूरे ग्रुप को तैयार करिए, भले एक साथ ना हो, ये हफ्ते में एक दिन या प्रतिदिन। आज आप आएंगे, अमर उजाला वाले, दैनिक जागरण वाले, हिंदुस्तान वाले, पंजाब केसरी वाले, जितने भी अखबार निकलते हैं जो भी, तो आप आकर के स्वयं अध्ययन करो, 10-5 मिनट बैठो तो आप लोगों के ज्ञान की वृद्धि होगी। क्योंकि यहाँ हर तरह का साहित्य है। आप ये मत सोचो कि धर्म का साहित्य है, यहाँ पर बाइबल भी है, कुरान भी है, रामायण भी है, गीता भी है, और गुरु ग्रंथ साहिब भी है। हम लोग ऐसा एक अंग नियम नहीं बनाया कि हमारा जैन साहित्य ही हो, क्योंकि रिसर्च करने वाले व्यक्ति को हर तरह उसका वो होना चाहिए। तो वो सीतामढ़ साहित्य भी इसमें हमने सब संलग्न किया है। अभी इस संस्थान से इन भैया ने तो जो भी लिया है, अभी एक बच्ची जो है आपके ही गांव की बच्ची थी, वो इंदौर रहती है, उसके बच्चे हैं, वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं और हनुमान चरित्र पर। तो उनका जब हमने अभी जरूरत पड़ गई पांडुलिपि की, तो अहमदाबाद के इंडोलॉजिकल के लिए हमने एक पत्र लिखा, उसका जवाब भी आया, और उन्होंने प्राचीन पांडुलिपियां ईमेल से हम लोगों के पास भेजी और आभार माना कि भाई हमारी संस्था का जो है प्रचार प्रसार हो। तो जैसे हम दूसरों की संस्थाओं का प्रचार करते हैं पीएचडी के माध्यम से या शोध के माध्यम से या पठन पाठन के माध्यम से, तो आपकी संस्थान का भी जो है वो होना चाहिए, और बहुत कीमती साहित्य का प्रकाशन यहाँ से होगा और संरक्षण संवर्धन भी यहाँ से होगा। तो यही चीजें हैं कि आप सबका दायित्व है कि आपके फिरोजाबाद जनपद में एक ऐसा शोध संस्थान है जो हर धर्म के व्यक्ति को पीएचडी करने के लिए साहित्य और वो मिल सकता है, शोध पत्रिकाएं संरक्षित हैं यहाँ। तो ये चीजें हैं और जो इसलिए ये सब उद्देश्य है। और ये उदाहरण पृथक उदाहरण हमारे डॉक्टर अमित जी हैं कि जिन्होंने एक थोड़े से समय में ही 3 रिसर्च, 2 रिसर्च क्लियर हो गई और तीसरी रिसर्च पर अपना कॉपीराइट पर जो है उन्होंने अपना कार्यक्रम जारी रखा है। तो ये सब आप लोगों के लिए उपलब्धि है।